देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। आजमगढ़ जनपद के तहसील लालगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत असावर टिकट में सामाजिक संस्था बहुजन भारत के तत्वावधान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के समग्र विकास में भारत के संविधान का महत्व रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंवर फतेह बहादुर, पूर्व प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष बहुजन भारत रहे। उन्होंने संविधान के महत्व, सामाजिक न्याय तथा वंचित वर्गों के अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का आयोजन अमरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और विचार गोष्ठी को सफल बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर जो माननीय काशीराम जी के चरणों में नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो माननीय काशीराम के चरणों में नमन करता हूँ। और उसके साथ ही बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक अखिलेश और उनके पूरे परिवार को, और जिसके घर के सामने ये कार्यक्रम किया जा रहा है सनन जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम इस गर्मी का असर यहाँ पे कम हुआ है और सब लोग यहाँ पे बैठ सके हैं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल मीटिंग है। तो गर्मी के लिहाज से सबसे ठीक व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अमरेंद्र जी अध्यक्षता कर रहे श्री साहबराज जी, डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर सरोज जी, श्री गिरधारी राम जी, राम बचन, श्रीमती शांति देवी सेवानिवृत्त अध्यापक, श्रीमती मीना देवी, अशोक कुमार साहू, ठीक है हो जाएगा, श्री अशोक कुमार साहू, निर्मला राम साहू, अवधेश कुमार साहू, हरचरण जी, प्यारेलाल, नंदलाल, मेवालाल, प्रमोद कुमार, अच्छे लाल, त्रिवेणी राम ये साहू के हैं, दुर्वासा राम जी घोषपुर, श्री डॉक्टर सुरेश कोयलारी, डॉक्टर जी.एस. प्रदर्शी, श्री जी.एस. प्रदर्शी जी, राजबली जी ये ऑडिटर रहे हैं इलाहाबाद में एजी ऑफिस के, और हमारे हर बैठक में इनको रजिस्ट्रार बनाते थे। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड राम मोहन जी, डॉक्टर मुसाफिर, डॉक्टर चंद्रशेखर गोमाडी, रामन राजभर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य करवा, राजकुमार यादव जी, जयराम यादव जी, डॉक्टर तिलकधारी, सिंहारी राम जी, डॉक्टर धर्मेंद्र करियानी, डॉक्टर सुरेश वही पहले आ गए, त्रिभुवन राम, मंत्री कोयलारी, शशि कुमार जी के रूप में हम करवाते हैं, लेकिन सभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। गोष्ठी के हिसाब से अगर होती तो 2-3 लोग वक्ता होते, उसमें जो भी वक्ता बोलने वाले हैं उनको समय मिलता है। जैसे जी.एस. प्रदर्शी जी में 2 घंटा चलेंगे, इनके पास जो ज्ञान का भंडार है, जो इनकी शैली है बोलने की, तो कम से कम 2 घंटा चलेगा। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक में जितने धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, बुद्धिस्ट है, सिख है, मुसलमान है, अधिकतर जब अल्पसंख्यकों का नाम लेते हैं हम लोग तो सोचते हैं लोग कि भाई केवल मुसलमानों के लिए है। तो अल्पसंख्यक केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, बाकी के लिए जितने अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, क्रिश्चियन है, सबके लिए है। इनके विकास में हमारे संविधान का क्या महत्व है, और अगर उसको और छोटा करेंगे तो यही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहना है। पीडीए आजकल नया मेरे नाम आ गया, पीडीए काफी सुनते हैं, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो नाम है, बात एक ही है, उसमें कोई बहुत
हम पर नहीं है। तो इसी बात पर माननीय कांशीराम जो बहुजन सर, जो बहुजन हम लोग नारा लगाते हैं बहुजन का, बहुजन का नाम माननीय कांशीराम जी दिया। उसमें भी अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। जहाँ तक संविधान की बात है, अब हम सब लोग जानते हैं यहाँ पे जितनी समस्याएं और जितनी बातें लोगों ने कही, यहाँ पे जितने हमारे आप सब लोग उपस्थित सब जानते हैं क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आए दिन। और ये हजारों साल की समस्याएं हैं, कोई एक दो दिन की समस्याएं नहीं है। और उन समस्याओं को समाधान कोई एक दिन में या कोई एक तरीके से नहीं, उसका कई तरीके हैं उसके समाधान। कोई भी समस्याएं हैं उसका निदान इस संविधान में दिया हुआ, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें निदान दिया हुआ है। इसीलिए इसको विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भी मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी इस बात को सोचिएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस संविधान का विरोध करते हैं। अभी पिछला चुनाव जब 2024 का हुआ तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कुछ लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि भाई अगर हमको ये 400 सीटें मिल गई, 543 सीटों में से 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे। बात उठी। कर्नाटक के एक मंत्री इनके नेता हुआ करते थे, और बाद में वो अयोध्या के लल्लू सिंह हैं, उसमें सांसद थे, अब तो इस बार हार गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई बदल देंगे, और यह बात आग की तरफ फैल गई पूरे प्रदेश में। और हमारे प्रदेश में तो और ज्यादा फैल गई, जहाँ पे जागृति बहुत ज्यादा। ताकि वो कौन लोग हैं कि जो इस संविधान को बदलना चाहते हैं। क्या आप लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि ये वही लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो संविधान बनाना ही नहीं चाहते थे, संविधान बनने देना ही नहीं चाहते। जैसे भाई कुछ देर पहले प्रियदर्शी जी ने कहा कि भाई पांचवें स्थान पे संविधान है हमारा हिंदुस्तान में इतिहास देखा जाता है। तो आखिर वो कौन लोग थे जो संविधान का विरोध कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जिस नई व्यवस्था में विरोध वही करेगा जिसका कोई नुकसान होने वाला होगा, उसका समर्थन वही करेगा जिसका लाभ होने वाला है। तो जिसका नुकसान हुआ वही वो विरोध कर रहे थे। नुकसान इसलिए हुए कि उनके जो हक थे, जो उनके अधिकार थे, समय से चले आ रहे थे हजारों साल से, उनको इस संविधान ने अस्थायी रूप से रोक दिया। विरोध इसलिए भी कर रहे थे वो लोग, इस संविधान ने भी बाबा साहब ने वो व्यवस्था भी दे दिया कि अगर एक प्रक्रिया को बताते हैं तो संविधान को बदल के अपने जैसा बना भी सकते। ये भी बात है इस संविधान में। तभी उन्होंने कहा कि अगर 400 सीटें हमको मिल गई तो हम इस संविधान को बदल देंगे। बदलने के मतलब किताब थोड़ी ना इधर उधर कर देंगे, उसके जो व्यवस्थाएं दी गई है व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर देंगे। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान सभा में जहाँ इन्होंने संविधान बनाया था, बाबा साहब ने जब अंतिम भाषण दिया तो उस अंतिम भाषण में इस बात को कहा, यह संविधान तो हम लोगों ने बना दिया है, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वाले, जिनके लागू करने का काम दिया गया है, वह सही नहीं हुए, अगर उनमें उनकी नियत और मंशा सही नहीं रही, तो यह सबसे खराब संविधान होगा। और अगर इसको लागू करने वाले की मंशा और नियत अच्छी है तो विश्व का सबसे संविधान होगा। और तब कहा बाबा साहब ने 1949 में जब रख रहे थे, और आज जब हम लोग इसको तुलना करते हैं पिछले 12-14 सालों में इस संविधान के साथ क्या हुआ है, और आप मुझसे मत सुनिए, यहाँ पर अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग खुद आत्मचिंतन और आत्ममंथन करेंगे तो मालूम होगा कि किस प्रकार से संविधान के प्रावधानों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा अनुसार उसको ठीक किया था। ये डिटेल की बात है। फिर वही बात है कि दो आदमी बोलने वाले होंगे तो गोष्ठी में 3-4 घंटा लगेगा इस पे बात करने में। लेकिन एक बात तय है कि वह लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये तो तय है। बदलना इसलिए चाहते हैं
कि संविधान से कुछ लोगों का लाभ मिल रहा है। किनका लाभ मिल रहा है? अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक लोगों को लाभ मिल रहा है। उनको वो नहीं अच्छा लग रहा कि इनको क्यों मिल रहा। तो जिसकी सत्ता होगी, मूल रूप में बात यही है कि जिसकी सत्ता होगी उस सत्ता में काबिज होगा, वह सही ढंग से चाहे तो लागू करे संविधान को, तो अधिकतर लोग लाभान्वित होंगे। अगर वो अपनी खराब मंशा से चालू करेगा तो लोग उसे कष्ट में रहेंगे लोग इस संविधान से। सबसे पहले मैं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार और समानता, न्याय और मानव गरिमा के प्रति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं मान्यवर काशीराम जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपना समस्त जीवन बहुजन समाज के अधिकार और सम्मान के लिए निछावर किया। मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि बहुजन भारत के अध्यक्ष मेरे पिताजी श्री कुंवर फतेह बहादुर, विशिष्ट अतिथि तुलसीराम जी, रामा राजभर जी, राम नवल जी, राज बलिराम जी, डॉक्टर सरोज जी, GS प्रियदर्शी जी, धर्मेंद्र जी तथा सुशील कुमार जी तथा अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के संयोजक अमरेंद्र कुमार और अखिलेश कुमार और उनके पूरे परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज इस गोष्ठी का आयोजन किया है। साथ ही साथ में 36 प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों में 32वें स्थान पर है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये देश और हमारे प्रदेश की वास्तविक तस्वीर दिखाता है। ये दिखाता है कि भले ही भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के मामलों में अभी भी हमारा देश काफ़ी पीछे है। और उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के इलाके की हालत और भी ज़्यादा चिंताजनक है। सोचिए, इतना बड़ा देश दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित है। अगर ठीक से जातिगत और आर्थिक जनगणना हो तो हम पाएंगे कि इसमें ज़्यादातर लोग पीढ़िए समाज के ही आते हैं, जो अभी भी इन मूल सुविधाओं से वंचित हैं। साथियों, हम ये सभी जानते हैं कि शिक्षा वो ताकत है जो हमारे जीवन में असली बदलाव लाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और एक शिक्षित समाज ही सामाजिक भेदभाव और अन्याय का विरोध करता है। गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी हथियार है। आज हमारे गांवों में प्राथमिक विद्यालय तो हैं, लेकिन वहाँ भी अभी भी अध्यापकों, संसाधनों की कमी और सही मार्गदर्शन का अभाव है। बच्चों का स्कूल जाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उन्हें अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। लेकिन सुविधाएं देना तो दूर, राज्य सरकार समस्त प्रदेश में लगभग 27,500 स्कूल बंद करने जा रही है। निश्चित तौर पे शिक्षा के अधिकारों का हनन है। प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस आम आदमी या गरीब का बच्चा कैसे देगा? उससे शिक्षा का अधिकार छीनना किसी अपराध से कम नहीं है। साथियों, आज भी हमारे पूर्वांचल में राष्ट्र स्तर के उच्च शिक्षा संस्थाओं की कमी है। एक भी शिक्षा संस्था नहीं है। हाल में एम्स खुला है, लेकिन शिक्षा के लिए अभी भी कोई इंजीनियरिंग को ले लीजिए, मैनेजमेंट को ले लीजिए, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं खोला गया है। आज भी हमारे युवाओं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आज भी दूसरे शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। जिस तरह की पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कोचिंग के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ रहा है, और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी पूर्वांचल के इलाकों में कम पाई जा रही हैं।